सो हाय एवरीवन। ये लर्निंग वीडियो है, ठीक है। इसमें हम बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ सो दैट कि आपको क्लियर चार्ट ही दिखे। डेली टाइम में आते हैं, ठीक है। देखो, प्राइस एक्शन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओके, तो ये देखो, ये है बजाज फाइनेंस का स्टॉक, ठीक है। उसका चार्ट है ये। और इसने क्या किया है कि ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसके अप ट्रेंड में था। अब यहाँ से ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। मीन्स कि एक फ्लैग फ्लैग जैसा बनाकर उसका ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा इतनी बात। ये इस ऊपर गया फ्लैग का जो पोल है, और ये एक फ्लैग है, चैनल है, ठीक है। उसके बीच में घूम रहा था, अब इसने अच्छी खाने का ब्रेकआउट दिया। अब ये यहाँ पे खड़ा है। ओके, अब इसके में क्या हो सकता है, दो चीजें होंगी, हो सकती हैं। एक तो ये पहले तो रेजिस्टेंस पर है, ठीक है। और एक इसने वहां से ब्रेकआउट दिया है। अब होने में क्या है कि जब चैनल ब्रेकआउट होता है तो एक बार रीटेस्ट करने आता है, यहाँ कहीं से भी रीटेस्ट करके फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। एक तो ये सिंपल सा सिनेरियो है जो मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है, मतलब कि ऐसा होना चाहिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ से इसकी यहाँ से नीचे आने का क्या रीजन है कि ये एक रेजिस्टेंस पर है, ठीक है। जो कि ये फर्स्ट टाइम इसने इसको टच किया है। ओके, ये तो हो गई एक सिंपल सी बात, ठीक है। देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ओहो, ये देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल है। और ये चैनल का ब्रेकआउट किया था, तो अब ये एक बार रीटच करने आने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये डेली टाइम में हमने जो देखा है। अब हम चलते हैं इसमें, 1 घंटे के चार्ट में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट में क्या दिख रहा है, ये देखो। 1 घंटे के चार्ट में एक तो ये बड़ा सा डब्ल्यू की तरह दिखेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मीन्स कि यहाँ कहीं ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर होल्ड किया, फिर गैप अप खोला यहाँ से और ऊपर गया। ओके, एक तो ये चीज है। दूसरी, क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसने ये हेड एंड शोल्डर बनाया था बड़े टाइम में, उसके नेकलाइन ब्रेक की लेकिन फिर नीचे आया, फिर ब्रेक किया, फिर ऊपर गया। एक तो ये ट्रेंड कंटिन्यू दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो ये तो हमने थोड़ा सा ओवरऑल थोड़ा सा देखने की कोशिश की है। अब हम चलो थोड़ा डीपली देखते हैं इसको। देखो, क्या होता है ना कि जब भी जब भी ऐसा बड़ा मूवमेंट आता है ना, जैसे कि हम देखते हैं कि इसने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया है ना। ये एक जो लेवल था, रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, उसके ऊपर होल्ड किया यहाँ पर, फिर इसने बड़ा गैप अप देके ऊपर गया। इस दिन इसका रिजल्ट था, अगर आप देखो रिजल्ट इसका यहाँ दिखेगा, जो इसकी भी अर्निंग वगैरह होगी, वो रिजल्ट अच्छा था, इसलिए इसमें और मूवमेंट आया। हालांकि ये नीचे से स्टार्ट हो चुका था मूव। तो इसने ये बड़ी कैंडल बनाई। जनरली क्या होता है ना कि स्टॉक कोई भी है ना, ऐसे सीधा ऊपर नहीं जा सकता कि अब यहाँ चला गया और यहाँ से फिर ऐसे और ऊपर ऊपर ऐसे नहीं जा सकता, ठीक है। अगर ये ऐसे भी गया है ना, तो अगर ये ऐसे भी ऊपर गया है ना, तो इसको यहाँ पर इस रेंज में या इस रेंज में काफी दिनों होल्ड करना चाहिए, फिर इस रेंज बनाकर ब्रेकआउट करना चाहिए, फिर ऊपर जाएगा। तो ये एक रियल दिखेगा कि हाँ ठीक है, ये ऊपर गया है, ठीक है। जहाँ तो ये ऐसे सीधी सी रेंज बनाते हैं स्टॉक ऊपर जाने के लिए और ब्रेकआउट करते हैं, जहाँ फिर क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर, फिर यहाँ से ऐसे नीचे आने लगते हैं स्लोली, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे फ्लैग बना देते हैं, ठीक है। तो फिर इसको ब्रेकआउट करते हैं, फिर ये ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू कर देते हैं। ये दो चीजें आपको चलती मार्केट में, मतलब इसकी ऐसे चलते प्राइस एक्शन में दिखेंगी। अब ये जो पैटर्न है ना, इतने बड़े मूव के बाद ये जो पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न ऊपर का नहीं है। ये पैटर्न होता है नीचे की तरफ। जब ये ऐसे ब्रेक कर रहा है ना, तो यहाँ से कभी भी इसने जब इस चैनल को ब्रेक किया तो ये नीचे को आएगा। और अगर आप देखोगे कि अगर ये ऊपर गया है, ठीक है ना, इस लेवल को ब्रेकआउट करके, इस लेवल को अगर होल्ड करके ब्रेकआउट करके गया है, तो इसको नीचे तो आना है। या तो रिटेस्ट यहाँ से करके निकलेगा क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आ रही है,
ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। सॉरी ये थोड़ी सीधी नहीं बनी, बट ठीक है ना। एक तो ये ट्रेंड लाइन है, जहां तो ये यहाँ से ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन तक आएगा, ठीक है, फिर कंटिन्यू करेगा। हो सकता है ये फिर अगर नीचे आया तो क्या पता यहाँ तक भी आ जाए, अगर मार्केट में कुछ बीरिश कुछ हुआ तो फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है। ये दो इसके प्लान है, इसकी दो चीजें दिख रही हैं जो पॉसिबिलिटीज है। ऐसा नहीं है कि अब इतना ऊपर गया है तो यहाँ से फिर और ऊपर 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 चला जाएगा, ऐसा मतलब हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन वो बहुत कम उसके चांसेस हैं कि ऐसा हो गया तो फिर देखेंगे, उस हिसाब से हम देखेंगे, उस चीजों को भी देखने की कोशिश करेंगे ना, उससे भी कुछ लर्न करेंगे। तो मेन तो ये है कि इसके पास दो चीजें हैं करने के लिए, जहाँ तो ये यहाँ से यहाँ तक आए, इस लेवल तक, फिर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करे, जहाँ फिर फ्लो में नीचे और भी आना होगा तो इसने कुछ दिनों में फिर और भी नीचे आएगा और यहाँ से फिर कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था इसके नीचे था, ऊपर नहीं जा रहा, तो ब्रेकर के ऊपर गया तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ से क्यों बोल रहा हूँ, एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से चैनल की, मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा वो भी, ट्रेंड लाइन भी। तो यहाँ से और अगर देखेंगे तो यहाँ से जो मूवमेंट आया है यहाँ से यहाँ तक, ये जितना भी मूव है, इस मूव का ये 50% है। अगर आप फिबोनाची लगाकर देखने की कोशिश करोगे, अगर वो भी देख लेते हैं चलो, अगर मान लो मैं यहाँ से देखूं कि यहाँ से ये ब्रेकआउट आया या ऐसा कुछ, तो यहाँ तक देखूंगा तो भी देखो ये 50% के लेवल, जो कि गोल्डन लेवल देखे जाते हैं, 38, 50, 61, तो ये यहाँ से नीचे आकर यहाँ से, या फिर यहाँ से, या फिर इन तीनों इस जगह से ये उठ सकता है, ठीक है ना, कभी भी यहाँ से उठ सकता है, ठीक है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग। और वैसे भी ये ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी उसी जगह पे आ रही है, तो हो सकता है वहां से उठ जाए, तो काफी चांसेस है। लेकिन फिलहाल इसके यहाँ से नीचे आने के चांसेस थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं, एज पर प्राइस एक्शन, ठीक है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे प्राइस हम देखते आ रहे हैं पिछले टाइम से, काफी मतलब सालों से, वो उस हिसाब से इसको नीचे आना चाहिए। और अब ये पैटर्न भी वैसा ही बना रहा है ना, अगर आप देखोगे तो ये जो चैनल होता है सेंडिंग, ये डाउन साइड की तरफ मूव करता है, ये डाउन साइड का वो है। ओके, तो हम अब इसको छोटे टाइम में देख लेते हैं, बहुत हो गई ज्ञान की बात। ये देखो देखो कितना प्यारा चैनल बना रहा है, देखो ना कितना अच्छा इसमें चैनल बना हुआ। अब देखो क्या है ना कि ये इस चैनल में तो चल रहा था, ठीक है, इस चैनल में चल रहा, हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इस लोअर लेवल से अपर लेवल तक टारगेट, फिर अपर से लोअर लेवल तक टारगेट, ठीक है। जब ऐसे चलता रहेगा, जब भी कभी ये किसी तरफ ब्रेक करेगा, अगर आप उसके उल्टो, तो एक बार स्टॉप लॉस हिट होगा, नो प्रॉब्लम, इतनी बार तो पैसा बनाया होगा, एक बार हिट हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब ये निकल गया, तो फिर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ। और अब अगर देखें ना तो ये इस चैनल में चल रहा था, जो कि इसकी, ये जो चैनल का ऊपर का लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अब तक, और ये इसका लोअर लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो मैंने नीचे लाइन लगाई है डॉटेड, ये तो मैंने ऐसे ही लगाई है क्योंकि ये एक इसने फ्लो में लो मार दिया था और इसमें भी इसने एक लो मारा, तो मैंने ऐसे ही रखी हुई है कि चलो देख लेंगे, क्या पता इस पे क्या हो रहा होगा ना। तो इस कुछ खास इसका इतना नहीं, बट हाँ इसने थोड़े फ्लो में लो मारा था, मतलब कि जब भी इसने दो बार इस चैनल को तोड़ने की कोशिश की ना, तो इसने ये दो बार फ्लो में लो मारा, तो मैंने ऐसे उसको डॉटेड लाइन से मार्क करके रखा है, ठीक है। तो और इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं। ओके, तो अब अगर आप देखोगे, एक तो ये चैनल आपको पता है कि ये ऐसे चल रहा है, तो अब इसका जो मोमेंटम है ना वो खराब हो गया है, ठीक है। जो अपर साइड का, जो भी इसका अपर साइड का मोमेंटम था, अब आपको दिख नहीं रहा कि वो फेड हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है, अब उतना ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, जितना वो पहले फ्लो फ्लो में आ रहा था। और अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये यहाँ तक तो अच्छा खासा ऊपर ऊपर ही चलता रहा, अब जैसे ऊपर जा रहा है ये छोटा होता जा रहा है, अब ऊपर के लेवल को टच नहीं कर रहा, ऊपर का जो लेवल है जो फ्लैट हो गया है, सीधा हो गया है, देखो, ठीक है ना। ऊपर का लेवल अब फ्लैट हो गया, तो अब ऊपर से टाइट हो रहा है, अब यहाँ से टाइट हो रहा है, तो यहाँ टाइट होकर ये नीचे ब्रेक करना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से जैसे मुझे लगता है, तो ब्रेक करना चाहिए, ठीक है ना, इसको नीचे की तरफ। ओके, क्योंकि अब इसके ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर से हायर हाई नहीं बन रहे हैं जो पहले बनाकर आ रहा था,
कि लोअर ऊपर ही शिफ्ट होते जा रहे हैं और हायर भी, हाई जो है वो भी ऊपर ही शिफ्ट होते जा रहे थे। देखो अब क्या है कि लोअर तो शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन हायर सेम लेवल पे आ रहे हैं, वो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो अब टाइट रेंज में आ गया अभी। तो ये जो चैनल होता है ये हमेशा ऐसे करके नीचे को ब्रेकआउट करना चाहिए, करता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखोगे तो और अच्छा, और एक बात देखो, अगर आप देखो तो ये ऊपर का लेवल भी एक बार टेस्ट हो चुका है, दूसरी बार टेस्ट हो चुका है, तीसरी बार भी ट्राई किया था, चौथी बार भी ट्राई किया, पांचवें, ये 5 बार तो ये लेवल भी टेस्ट हो चुका है। हो सकता है कि इसने अभी इसको ना ब्रेक करना हो सकता है ये भी लेवल इतनी बार टेस्ट हो चुका, हो सकता है ऊपर खुल जाए, ठीक है, जहाँ इसको ब्रेक करके ऊपर आ जाए। हो सकता है फिर से एक बार इस चैनल के हाई को फिर से टच कर ले यहाँ पर, हो सकता है ना। तो हमें तो हर तरफ पॉसिबिलिटी देख के चलना पड़ेगा, हर तरफ का। हो सकता है ये इसको टच करे और फिर वहां से नीचे आए, और फिर हो सकता है अगली बार इस चैनल को जो आगे एक्सटेंड हो जाएगा, हो सकता है अगली बार इसको ब्रेक करके नीचे आए। ठीक है, तो हो सकता है अभी आ जाए, कुछ भी, क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मार्केट तो हम हर तरफ रेडी रहेंगे। इसके ऊपर जब निकलेगा, 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगा, 5 मिनट में ऐसे कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, रिटेस्ट करने की, रिटेस्ट करके जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा, एंटर करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, टारगेट रखेंगे 1:2 का, 1:2 या 3 का। ज्यादातर हम देखेंगे कि इस चैनल के हायर लेवल के पास में हम एग्जिट कर लें। ठीक है ना, राउंड, और वैसे भी राउंड नंबर आ जाएगा वो 7,500 का, इसके नियर है ना। तो एक तो ये चीज होगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब भी ये इस चैनल को ब्रेक करेगा, लोअर लो बना के नीचे आएगा, तो हम यहाँ पे तो सेल करेंगे करेंगे अच्छी क्वांटिटी से, क्योंकि ये जो है ये हमारा मेन ट्रेड होगा, ये क्लियर, हमें इसके ऊपर ही हम पहले से एनालाइज कर रहे हैं ना। तो इसलिए अब इसमें क्या है कि इसमें ये जो है ना, ये 2 दिन का लो है यहाँ पर, ये जो है। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ तो ये नीचे, अगर यहाँ साइडवेज खुलकर आ जाएगा नीचे, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमें यहाँ से ट्रेड इजीली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादा पॉइंट मूव किया नहीं होगा। अगर ये मतलब ऊपर से खुल के नीचे आएगा तो हम एक दिन वेट करेंगे कि इसको ब्रेक होगा, ब्रेक होने देंगे, जब जहाँ कहीं ब्रेक होगा रेड कैंडल में क्लोज हो जाएगा। सॉरी, ज्यादा ही वहां पे हो गया। ये देखो, जैसे ही मान लो एक दिन खुलकर अभी ऐसे ऊपर नीचे कर करके यहाँ कहीं क्लोज हो गया पूरा दिन, ठीक है, तो अच्छी बात है, हम अगले दिन ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में इसके पहले से 70-80-100 पॉइंट निकल जाएंगे, 1% के करीब मूव हो जाएगा। तो उसके आगे ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते। बेशक अगर ये यहाँ से नीचे आकर यहाँ से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करेगा तो हम एंटर करेंगे। ठीक, अगर यहाँ ऊपर कहीं से नीचे आ रहा है तो हम छोटी क्वांटिटी से करेंगे। ठीक है, जहाँ हम टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे, ध्यान से करेंगे फिर हम, क्योंकि इतना मूव तो पहले से निकल चुका होगा, तो हमें ऐसा नहीं हो सकता कि और नीचे नीचे चला जाए। जाने को जा सकता है, लेकिन फिर भी हम, देखो हम हमेशा है ना, काम करना है हमें 70% प्रोबेबिलिटी, जो 70% प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर काम करना है। 70% यही है कि अगर आप इस स्टॉक यहाँ से नीचे आएगा तो इसका मोमेंटम इसको ब्रेक करने में ही निकल जाएगा, उसके आगे बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं करता जनरली। 70% ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। 30% होता है कभी कभी कि जब फ्लो में और भी ज्यादा निकल जाए तो निकल जाए, अगर ज्यादा बीयरिश हो जाए, हो सकता है। लेकिन हम कोशिश, हमें तो लॉन्ग टर्म में रहना है मार्केट में, तो हम ऐसे शॉर्ट टर्म की चीजों को देख नहीं सकते, उस चीजों को हम नहीं कर सकते, मतलब हमें बड़े टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ से जब ये रिटेस्ट करेगा तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, लेकिन छोटी सी क्वांटिटी से करेंगे। अगर हमें और लग रहा होगा कि क्लियर डायरेक्शन में बैंक निफ्टी निफ्टी ज्यादा क्लियर होगा, उनके पास स्पेस होगा नीचे काफी जाने के लिए, तो हम थोड़ी थोड़ी और क्वांटिटीज में ऐड करते रहेंगे ऐसे नीचे नीचे की तरफ। ठीक है ना, ठीक है, हम इसमें पिरामिडिंग जिसको बोलते हैं वो करते रहेंगे, मतलब कि और क्वांटिटी ऐड करते हैं, लेकिन तब करेंगे अगर प्रॉफिट प्रॉफिट में होंगे। तो अगर यहाँ से ऊपर आ रहा हो फिर नहीं करना, अगर लॉस में होंगे हम तो फिर नहीं, फिर ये छोटी सी क्वांटिटी से छोटा स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। दो ही चीज, दो पॉसिबिलिटी है, अगर तुझे ऊपर से खुलकर आने लगा ना, यहाँ कहीं से खुलकर आने लगा, तो इसमें इतना जोश जोश जोर पावर नहीं रहेगी कि ये इस लेवल को ब्रेक करके कंटिन्यू कर जाए और काफी ज्यादा। ठीक है, ये मतलब पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग होती है, क्योंकि इतना मूव निकल जाएगा तो हमें इतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। हाँ, अगर ये यहाँ से ओपन होकर यहाँ कहीं आकर क्लोज हो जाए, एक दिन यहाँ पे क्लोज हो जाए ये, ठीक है ना, और अगले दिन फिर साइडवेज खुले, ठीक है, जहाँ थोड़ा सा ऊपर खुल के भी ब्रेक करेगा, तो ये हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि यहाँ से हमें एंट्री कर जाएंगे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 10-20 पॉइंट का होगा, तो हमें क्लियर 70-80 पॉइंट यहाँ तक मिल ही जाएंगे नीचे की तरफ के। ठीक है ना, तो ये हमारा इसमें ट्रेड रहेगा, ये हमारी प्लानिंग रहेगी। ठीक है, तो
तो आई होप कि आपको ये थोड़ी बहुत समझ आई होगी प्राइस एक्शन की चीज़ें। तो हाँ, अब इसमें तो इतना ही वीडियो में, और तो क्या ही बताऊँ। बाकी फिर देखेंगे हम जैसा भी होगा। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत टेलीग्राम में भी अपडेट कर देता हूँ। टेलीग्राम में देखो मैं ट्रेड नहीं देता हूँ। ठीक है, अगर आप ट्रेड के लिए एंड वो फॉलो करोगे, ज्वाइन करोगे तो नहीं। ठीक है, मैं कोई ट्रेड वगैरह नहीं देता हूँ, मैं आपको बस प्राइस एक्शन, जैसे ये फोटो है, ये इसमें मैं ऐसे मार्क करके, इसमें मैं ऐसे मार्क कर दूंगा। ठीक है, ऐसे मतलब ड्रॉ कर दूंगा, अब ये चीजें दिखा दूंगा मैं कि ये इसके ये लेवल्स हो सकते हैं, और ये 5 टाइम टेस्ट हो चुका है। ठीक है, 4 4 5 टाइम टेस्ट हो चुका है, ऊपर गया तो ऊपर इस चैनल का हाई तक का टारगेट ये सब हो सकता है मतलब। तो मैं मतलब ये आपको ये समझाऊंगा, आपको इसको समझना है, आपको प्राइस एक्शन खुद से ही समझना है, मैं इससे ज्यादा तो क्या ही है ना। बाकी तुम वीडियो में समझ देंगे। मैं ऐसी फोटो मतलब ये फोटो ही इतनी बड़ी जो है ये मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप इसमें समझने की कोशिश करोगे अपने दम पर, ठीक है, अपने बेस पे, तो आपको क्लियर काफी कुछ होगा। खुद खुद से करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये चीज देखने को, इसको समझने की कोशिश करोगे। अब खुद से काफी सारे क्वेश्चन निकलेंगे, फिर उसके खुद से आंसर देने की कोशिश करना। नहीं समझाएंगे तो जब हम एनालाइज करेंगे तब कभी उसमें डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखो। ठीक है, इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो, अगर आपको ऐसे चार्ट देखने, प्राइस एक्शन के समझने, तो इसके लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।